सबसे पहले हम समिति के आम सभा में चुनाव करवाएंगे। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से ही अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी निम्नानुसार होते हैं, जैसे हमारे दर्द को भी समझती है, हमारे कामकाज के तरीके को भी समझती है, ये हम लोगों को भी जानने में बढ़ गई होगी, क्योंकि एक व्यक्ति जो हमारे बीच से हमारे को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उससे आशाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। और मैडम से शिक्षा मंत्री और कोई हो ही नहीं सकती। मैडम का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इसके साथ हमारा स्वागत है। और कोई गणमान्य व्यक्ति यहाँ तक रह गया हो जिसका मैं नाम ना ले सकूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और लीला राम जी हमारे हेलो हेलो हमारे उसको हम पूरा करेंगे। छोटी सी ये घर घर जाके बच्चों को शिक्षा के लिए अलग ये आउटकम स्कूल बच्चों का प्रोग्राम करते हैं। अगर पहले आपका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम इस प्रकार के रूपरेखा क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार के इस शिक्षा विभाग के साथ बैठ करके एक हमने प्लान तैयार किया कि क्योंकि हमें 90 दिन का समय मिला तो 90 दिन में हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, इसलिए कार्यक्रम जो हमारे सरकारी विद्यालय जिन लोगों को सेवा दे रहे हैं उन सभी परिवारों के मिलने का एक मन हुआ। और एसएमसी से बढ़िया साधन नहीं है तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनकी भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुंची हूँ। तो जो सुझाव इनकी तरफ से आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक और जो सुझाव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने लायक होंगे उनको वहां तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं की बातें कि इन्हीं की ज़बानी कि 2014 के बाद में इन्होंने क्या बदलाव देखा और आज ये और क्या चाहते हैं, दोनों बातें इनकी। देखिए, एक कॉमन समस्या है हमारे पास के चौकीदार। तो लोग हमें पेरेंट्स ही सुझाव देते हैं मैम एक चौकीदार होना चाहिए और हम ये मानते हैं 14,500 स्कूल हैं और शिक्षकों की कमी है। एक ये सुझाव इसके लिए, इन दो बातों के लिए ज्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन एक्स्ट्रा जो काम है बीएलओ वगैरह के वो भी प्रकार के अब तो काम सारे लगभग खत्म हो चुके, सब कुछ ऑनलाइन। आप वोट बनाने के लिए इनको थोड़ी जाना है, आप ऑनलाइन किसी का वोट बनाएं किसी का कटाएं। शिक्षा में सुधार के लिए क्या कार्य किया? शिक्षा में सुधार के लिए हमें खुद में सुधार की आवश्यकता है। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षक को भी इंसेंटिव्स जाना चाहिए जिनके रिजल्ट्स बियॉन्ड कंपैरिजन है। अगर आप देखेंगे तो ये हरियाणा की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बच्चे नीट में भी सरकारी स्कूलों के सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता और गुरु जब तीनों का समीकरण बढ़िया बैठता है तो बच्चा बिल्कुल तेजी से निकलता है। प्राइवेट स्कूलों में भेजना लोग ज्यादा सेफ महसूस करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो है ये सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी की इसके लिए हरियाणा सरकार। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों ने 2019 के बाद तेजी से और उससे पहले भी आज हमारे स्कूलों के माध्यम से 25 लाख बच्चे सेवाएं ले रहे हैं और 25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 14,500 पे 25 लाख बच्चे और लोगों का एतबार बढ़ा है। अभी जब आप देखेंगे पूरे प्रोग्राम को आपको कई पेरेंट्स बोलते हुए मिलेंगे कि हमारे बच्चा प्राइवेट स्कूल में था, उसे हमने 2020 में 22 में सरकारी स्कूल में लेकर के आए। जो सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम लंबा है, जनरेटर रखे गए थे वो अभी ऐसे ही पर जो दबी हुई है और यदि बात की जाए तो उससे भी कैमरे की एक बड़ी संख्या में जो लड़कियां हैं वो सरकारी स्कूलों में आती हैं। क्या
बेटी की सुरक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, स्कूल से लेके घर तक का जो रास्ता वहां पर भी होनी चाहिए। तो हम दोनों चीजों के लिए चिंतित हैं और उसकी व्यवस्था देंगे। किसी एक जगह हो सकता है बिजली की दिक्कत हो, नहीं तो वर्किंग है, मैं स्कूल्स में भी जा रही हूँ।